हेलो फ्रेंड्स, द वॉइस स्टूडियो पर मैं आ गया हूं अभय गोयल लेकर के एक बार फिर से ओटीटी अपडेट। क्या धमाल मचा हुआ है ओटीटी पर, यही जानेंगे आज हम। तो करें स्टार्ट। चलिए आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले जियो हॉटस्टार से, जिस पर आई है मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस। जी हाँ, इसका चौथा सीजन रिलीज हो गया है, जिसमें है पंकज त्रिपाठी, सुरवीन चावला और मोहम्मद जीशान अयूब। इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। हालांकि इसके अभी 3 ही एपिसोड रिलीज किए गए हैं और बाकी एपिसोड वीकली बेसिस पर रिलीज किए जाएंगे। डॉक्टर राज पर आरोप है अपनी ही गर्लफ्रेंड रोशनी के मर्डर का, तो हमारे एडवोकेट माधव मिश्रा यानी कि पंकज त्रिपाठी कैसे उन्हें बचा पाएंगे, यही देखेंगे हम इस वेब सीरीज में। इसके बाद जियो हॉटस्टार की एक और वेब सीरीज है जुनून, जो कि एक म्यूजिकल ड्रामा वेब सीरीज है। इसके 20 एपिसोड हैं जिनमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। नील नितिन मुकेश, जैकलिन फर्नांडिस और बमन ईरानी इसके मेन लीड में हैं। बेहतरीन गानों से सजी ये वेब सीरीज आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर की याद दिलाएगी, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें म्यूजिक के साथ साथ रोमांस और इमोशन का भी तड़का है। जियो हॉटस्टार पर ही कैप्टन अमेरिका का नया पार्ट भी रिलीज हुआ है, लेकिन उसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी, इस फिल्म में भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो गया है। ये फिल्म भी हॉटस्टार पर ही है। चलिए अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स पर बहुत सारा कंटेंट ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ रिलीज हुआ है। सबसे पहले सिकंदर फिल्म, जिसमें सलमान खान और रश्मिका मंदाना मेन लीड में है, वो फिल्म नेटफ्लिक्स पर ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल हो गई है। यदि आपको कोरियन ड्रामा पसंद है तो एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा डियन होंगरैंग भी रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पर। इसमें एक एक घंटे के 11 एपिसोड हैं। इसमें हिंदी डबिंग के साथ साथ हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इस वेब सीरीज में कई सौ साल पहले का एरा दिखाया गया है, जिसमें एक संघ मुखिया का बेटा खो गया है और बड़ा होकर के जब वो लौट के आता है तो पता लगता है कि वो एक बहरूपिया है। तब क्या होता है, यही देखने को मिलेगा आपको इस इंटरेस्टिंग वेब सीरीज में, जिसमें तलवारबाजी, तीरंदाजी और बहुत सारा एक्शन है। लॉस्ट इन स्टारलाइट इस नाम की एक घंटा 38 मिनट की कोरियन फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये हिंदी में डब है और इसमें हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। स्पेस के अंदर एक एस्ट्रोनॉट मार्स पर जाना चाहता है, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। एक हॉलीवुड फिल्म फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन भी इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस फिल्म में हिंदी डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये एक थ्रिलर फिल्म है। 9 एपिसोड वाली एक इंग्लिश वेब सीरीज डेथ क्यू भी इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसमें हिंदी डबिंग के साथ साथ हिंदी डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये भी एक थ्रिलर वेब सीरीज है। इंग्लिश की ही एक और वेब सीरीज बैट भी इसी हफ्ते रिलीज हुई है। 10 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज में हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन दोनों अवेलेबल है। झूठ, फरेब, जुआ, मक्कारी और मर्डर सब होता है इस टेबल पर। तो देखिए बैट, जो कि एक थ्रिलिंग एक्शन वेब सीरीज है। ए डेडली अमेरिकन मैरिज नाम की एक हॉलीवुड फिल्म भी हिंदी डबिंग के साथ और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। 1 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म 9/11 वाले हमले पर बेस्ड है। नेटफ्लिक्स पर ही सायरेंस नाम की एक लिमिटेड वेब सीरीज भी रिलीज हुई है। इंग्लिश की ये वेब सीरीज हिंदी डबिंग के साथ साथ हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। 2 सिस्टर्स की ये स्टोरी बड़े ही मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ती है और फिर क्या होता है वो तो आपको इस वेब सीरीज में ही देखने पे पता चलेगा। अब बात कुछ साउथ की फिल्मों की। नैनी की तेलुगु फिल्म हिट द थर्ड केस भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग के साथ रिलीज हुई है। ये एक फुल एक्शन फिल्म है। सूर्या और पूजा हेगड़े की फिल्म रेट्रो, जो कि एक तमिल फिल्म है, वो भी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इन दोनों ही फिल्मों में डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा सोनी लिव पर कान खजूरा नाम की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज भी रिलीज हुई है, जिसके डायरेक्टर हैं रोशन मैथ्यूज। एक रिटायर्ड जज
अपने ही घर में डेड पाया जाता है। तो पुलिस किस किस से करती है इंटेरोगेशन, यही इस थ्रिलर फिल्म में दिखाया गया है। राजपाल यादव स्टारर फिल्म इंटेरोगेशन ZEE5 पर रिलीज हुई है। इसमें डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक अच्छी खबर भी है। पंचायत, जिसे आपने बहुत पसंद किया था, वो अब डिस्क्रिप्शन के साथ नोवाफ्लिक्स पर आने वाला है 6 जून से। तो देखना सुनना ना भूलिएगा। इसके अलावा नोवाफ्लिक्स पर पुरानी फिल्म आशिकी और आशिकी 2 भी रिलीज हुई है। थिएटर में आने वाली फिल्मों में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख की हाउसफुल 5, इसके अलावा आमिर खान और जेनेलिया देशमुख की फिल्म सितारे ज़मीन पर और काजोल की फिल्म माँ भी शामिल है। तो कैसा लगा आपको आज का अपडेट? यदि पसंद आया है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलूंगा फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।